कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी के शिकंजे में जानबूझकर ले रही है, या इन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 चुनाव के पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है कि केसीआर, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी को कथित शराब घोटाले में सीबीआई ईडी की तरफ से समन मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बी पार्टी, बीजेपी की बी पार्टी कहना छोड़ दे, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, विपक्ष को एक होना पड़ेगा। यानी रोज 2024 चुनाव को लेकर माहौल क्या है, यह देश के अलग अलग कोने में बनने लगा है। मैं आज इन सब से अलग नेहरू विहार दिल्ली में आया हूं। मुखर्जी नगर और नेहरू विहार में लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। 2024 के चुनाव में भारत का नौजवान क्या सोच रहा है और उसके दिलो दिमाग पर उसके मुद्दे क्या हैं, और पिछले 9 सालों में केंद्र की सरकार ने उनके मुद्दों को किस तरह से छुआ है और समझा है, यह जानने के लिए आज मैं नौजवानों के बीच में हूं। आपको पता ही है, समाज के अलग अलग तबके, अलग अलग वर्ग से मैं बातचीत करते रहता हूं। ये देखिए, शाम का वक्त है, एक पार्क में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सारे बच्चे, इनमें ज्यादातर यूपीएससी यानी आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं। तो ये उन बच्चों से इनकी उम्र और समझ ज्यादा होती है जो दूसरी तैयारियां करते हैं। तो मैं यहीं से माहौल क्या है शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवा है और मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यही जरा आज युवाओं से ये जानने के लिए आया हूँ कि युवाओं के पैमाने पर देश की सरकारें, केंद्र सरकार भी और दूसरी सरकारें भी और पार्टियां भी, उनके पैमाने पर कितना खरा उतर रही हैं उनके मुद्दों को लेके, उनकी चीज़ों को लेके। कि कोरोना ने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। उसके बाद सरकारों की भूमिका किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हैं कि सरकार जो रोजगार के मुद्दे पर बच्चों के लिए उतना नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, क्योंकि दो पंचवर्षीय माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं और उनको अभी जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मात्र 173-179 लगभग सीटें निकाली गई हैं, जिसमें आरक्षण की सीटें रखी जाएं तो उसको हटा के सामान्य वर्ग के लिए केवल 50 सीटें निकाली गई हैं। और ये बहुत ही गलत बात है कि लाखों युवा यहाँ पे जो नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में और अन्य जगह पर रह के तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए मात्र 50 सीटों के लिए कोई भी, ये एकदम गलत मानक है। सरकार को इसके लिए ज़्यादा सीटें निकालनी चाहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम में ही अगर केवल देख लिया जाए तो लाखों बच्चे यह नेहरू विहार में और मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहे हैं। तो आप बताइए सर, 179 सीट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कैसे काम चलेगा? और यही चीज़ यूपीएससी में भी है। हालांकि इस बार 1100 सीटें निकाली गई हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। उनके साथ भाषाई भेदभाव पूरा तरीके से सरकार की राय कर रही है। उनको और छूट देनी चाहिए। हिंदी माध्यम छात्रों के साथ उनको थोड़ा सा और ढिलाई बरतनी चाहिए। और जैसे अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑप्शनल खत्म करके 2 ऑप्शनल हटा के उसमें उत्तर प्रदेश विशेष के लिए 2 पेपर जोड़े हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी सरकार को और कदम उठाने चाहिए और सीटें बढ़ानी चाहिए, और विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उनको और कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हिंदी माध्यम छात्र का जो वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, वो कोई किसान का बच्चा है, कोई किसी तरीके से अपने बच्चों को भेज रहा है और वो उस तरीके से नहीं खरे उतर पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए, ये भी एक विडंबना है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में जब से सरकार आई है, तब से मैं देखता हूं कि शासन के स्तर पर केंद्र के हिंदी माध्यम को बहुत बढ़ावा मिला। आप चाहे उनके नेताओं की बातचीत को देखें, प्रधानमंत्री को खुद ही देखिए, और आप अक्सर देखते होंगे, मैंने इतने सालों में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जब हिंदी पत्रकार उसमें जाते थे तो ऐसा लगता था कि किसी फॉरेन कंट्री की एमईए विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस तरह से अंग्रेजी में और ऐसे शब्दों का प्रयोग। लेकिन जब से ये सरकार आई है, तब से सारे अधिकारी भी अब हिंदी बोलने लगे और जिनको नहीं आता वो सीखने लगे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी भाषा या हिंदी मीडियम के जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके यूपीएससी से होने वाली परीक्षाओं में, उनके साथ थोड़ा ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी जाता है, आप सिलेक्शन के लेवल पर भी देखें तो ऊंच नीच हो जाता है। जी, काफी हद तक देखा गया है कि हिंदी माध्यम के लोगों का जो वो कम ही होते जा रहे हैं। बीच में उनका रेशियो बहुत बड़ा था। इसका एक और भी बड़ा कारण है कि जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस लाइन के लड़के आ रहे हैं और
इसमें ये नहीं कि हिंदी माध्यम को नुकसान है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, लेकिन ये एक प्रतिभावान छात्र भी आ रहे हैं और जो है कोचिंग संस्थान भी हिंदी के उतने अच्छे नहीं जितने के होने चाहिए। अब 2024 के लिए युवाओं के दिमाग में क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये जो अपोजिशन की पार्टीज है उनकी भूमिका, आप लोग तो राजनीति शास्त्र भी पढ़ते, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ते, हिस्ट्री भी पढ़ते, आईएएस हो चाहे ना हो आदमी, उसको सारे विषयों का ज्ञान सामान्य लोगों से ज़्यादा हो ही जाता है तैयारी करने में। अभी तो सर 24 का माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे जो है चुनाव को जीता जाए और सारी पार्टियां इसी में लगी हुई हैं। कोई शिक्षा उच्छा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस ये एक दिखावा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी टाइम पे क्लियर नहीं होती, बस यह पेपरबाजी होती है कि 2 महीने में 4 महीने में विज्ञापन आएगा, 4 महीने में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला।